हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज महान तपस्वी, महान सिद्ध पुरुष थे। जिन लोगों ने उनका दर्शन किया है वो जानते हैं उनकी रहनी कैसी थी। इसी प्रयाग कुंभ की बात है, दो माताएं मोजा पहन के आ गईं। अरे राम राम, उनकी हालत खराब कर दी। मरेगी नहीं बुढ़िया है, रज लेने आई है यहाँ तीर्थ की, मोजा पहने ढूंढ रही है तेरी जय रे तेरी। अरे राम राम, इतने बड़े महापुरुष की चेली, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की शिष्या थी, इतने बड़े महापुरुष की चेली मोजा पहने ढूंढ रही है तेरी, मरेगी नहीं बुढ़िया, मरेगी नहीं। अरे राम राम, बुढ़िया मरेगी नहीं, ऐसे बोलते थे। चाहे जितनी ठंडी हो, एक सामान्य अचला अंडी रहता था। जीवन में कभी मोटा कंबल नहीं उड़ा, सिला कपड़ा तो छुआ नहीं, न कभी गद्दा बिछाया, न जीवन में कभी रजाई ओढ़ी, न कंबल। सामान्य वस्त्र से ऐसे थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। एक सामान्य सा कंबल था, बहुत भारी नहीं। एक बार कंबल बांटने लगे, एक साधु आ गया, बोले महाराज मुंह पे तो एको कंबल ना है, आप अपना प्रसादी दे दो। तो उसको दे दिया। तो हमको बुलाया, अमुकदास, हाँ महाराज जी, तुम्हारे पास कोई कोरा कंबल है जिसका किसी ने उपयोग न किया हो? उन्होंने कहा महाराज जी है। बढ़िया कंबल था। तो रात को उठा के, बहुत ठंड थी, सवेरे हमको बुलाया, उनके शब्द दोहरा रहे हैं। बोले तुमने मुझे क्या समझ रखा है, गुरु समझ रखा है कि गधा? मैंने कान पर हाथ रखे, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? अरे राम राम, इतना वजन डाल दिया मेरे ऊपर। अरे राम राम, इतना वजन डाल दिया मेरे ऊपर, मेरी तो दम ही घुट जाती। मैंने अपने जीवन में इतना भारी कंबल नहीं ले, हो गया प्रसादी, उड़ना हमारा पुराना चद्दर ही ठीक है। क्यों? बोले हम 2 बजे उठकर ध्यान में बैठते, आज कंबल की गर्मी आई तो 4 बजे तक पड़े रह गए, हमारा बहुत नुकसान किया इस कंबल ने। ऐसी वस्तु को हम नहीं रखते। रात्रि को 1:30 बजे उठ जाते थे, 11 बजे सोना, 1:30 बजे उठ जाना, स्नान करके 2 बजे तो आसन पर बैठ जाते थे। भजन की योगी थे, ध्यान में बैठ जाते थे। बोलने में ऐसे खड़ंग थे, किसी की परवाह नहीं करते, चाहे जितना बड़ा कोई हो। तो पंडित सम्राट वैष्णवाचार्य जी वहीं रहते थे, तो बड़े बड़े विद्वानों का आवागमन होता था। श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज आए, जो उस समय रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। तो महाराज जी ने कहा आओ पधारो, स्वागत है आपका, क्या ग्रहण करेंगे? मक्खन मिश्री हो तो मक्खन रखा है गैया का, मक्खन मिश्री पाओ, और नहीं तो गर्मी का समय बढ़िया ठंडाई बनाओ। तो महाराज जी की ठंडाई बड़ी प्रसिद्ध थी। बोले महाराज जी आप सुनते ठंडाई बहुत अच्छी बनाते हैं। बोले बादाम भीज रहे हैं, आप कहो तो बढ़िया ठंडाई बनाओ। बोला हाँ ठंडे बनाओ। तो महाराज जी ने ठंडाई बनवाई। और अभी ठाकुर जी के, महाराज जी के नियम सब विलक्षण थे। सब जगह मंदिर 4 बजे खुल जाएं, पर गर्मियों में महाराज जी के यहाँ मंदिर 5 बजे के बाद खुलता था। पूरा कुआं के पानी से निकलवा के पूरी धुलाई करवा लेते। कई बार जब ठंडा हो जाता तब मंदिर खोलते। सर्दियों में जल्दी पौधा देते। बाहर से त्यागी तपस्वी, भीतर से इतना कोमल भाव था उनका। तब ठाकुर जी के उत्थापन में विलंब था, 1 घंटा विलंब था। शाम को 4 बजे ठंडाई तैयार। तो महाराज जी ने क्या किया, पीतल का बड़ा गिलास भरा ठंडाई से, और वहीं पट्टी पे बैठ के ऐसे हाथ किया, जय हो रघुनाथ जी, पियो ठंडाई। और ऐसे करके जय हो रघुनाथ जी, पियो ठंडाई करके, और बोले ले महाराज पियो। तो श्री भगवताचार्य जी बोले भोग लग गया। ये क्या भोग लगाने की पद्धति है?
मंदिर खुला नहीं, घंटी बजी नहीं, आचमन हुआ नहीं, भोग लग गया। महाराज जी बोले पंडिताई मत दिखाओ, ठंडाई पीना हो तो पी लो, हम मनावने करने वाले नहीं हैं। और कान खोलकर सुन लो, किसी के लिए पंडित बने रहना, हाँ, हमारे लिए पंडिताई मत दिखाना कभी। क्यों? क्योंकि मैं छोटी भुजा वाले की उपासना नहीं करता, मैं विशाल भुजा वाले की उपासना करता। बाहु विशालम, आपको पता नहीं है, ये तो बहुत दूरी नहीं है। मैं 1000 कोस से बैठकर ऐसे गिलास करूंगा नहीं, ले रघुनाथ जी पियो, तो 1000 कोस से हमारे रघुनाथ जी हाथ बढ़ा कर लेंगे। आपकी श्रद्धा हो कि भोग लग गया है तो आप पीजिए, और नहीं तो बिल्कुल मत पीजिए, हम पिएंगे और लोगों को बांट देंगे। तो भगवताचार्य जी हंसकर बोले, भगवताचार्य को इस तरह से डांट लगाने वाला धरती पर आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। आपका ऐसा सुंदर भाव है तो निश्चित भोग लग गया है, हम जरूर पिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।